आइस का डॉक्टर क्यों कहते हैं मेरे को तो ये समझ नहीं आता, उन्हें भी कुछ चेक करना नहीं आता, वो भी क्या है रेफ़र करते हैं। तो वहाँ पे जो है इसे काफ़ी टाइम तक मतलब विजिबल नहीं हो रहा है, दवाई डाल के लेके उन्हें कुछ भी नहीं आता वहाँ के डॉक्टर्स को। अब बच्चा जब कोऑपरेट नहीं कर रहा तो क्या आप उसे मरने के लिए छोड़ दोगे, क्या आप उसका इलाज नहीं करोगे, ये मेरे को समझ नहीं आता। कि अगर आपके हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता तो आप लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, जो कि एक झूठ है, फर्जी है, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। जो नोडल ऑफिसर है उन्होंने बोला कि हम जो है, हमने कहा कि मैम या तो आप प्राइवेट से ट्रीटमेंट कराओ, तो क्या हम हेल्पलेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों के अंदर क्या है कि अपनी आत्मा बेच दी है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता, या दिल नहीं है उनके अंदर, जो छोटे से बच्चे के लिए उनकी भावना नहीं जागती है, कहने का मतलब है। वो बस ऐसे सोचते हैं कि मतलब फ्री फंड की सैलरी ले रहे हैं, काम तो कुछ करना है नहीं, बस चिल मारते रहते हैं अपने कमरों में बैठ के और कुछ नहीं करते। मतलब उनका मन होता है तो काम करते, नहीं होता है तो नहीं करते वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। हम डॉक्टर्स को कहते हैं कि वो हमारी जान बचाते हैं, हमारे लिए अगर जीवन दान अगर हमें दे रहे हैं तो वो डॉक्टर्स हैं। मगर क्या हो अगर उन डॉक्टर्स की कुछ लापरवाही का नतीजा हो कि एक बच्चे की जो है आँख चली जाए। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, उनका एक 2 साल का बेटा है। डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जो है उस बच्चे की आंख यहाँ पर चली गई, ऐसा आरोप जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। मेरे साथ वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और क्या है ये पूरा मामला है जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम कयामुद्दीन है मैम, बेसिकली मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है शान अजीम। हमारे साथ में क्या हुआ था कि हमने दिल्ली सरकार पे भरोसा करते हुए हम उनके एक हॉस्पिटल में विज़िट किया था जिसका नाम लोकनायक है। लोकनायक में क्या हुआ था, हमने आइस के लिए एक डॉक्टर के पास गए थे जिनका नाम निखिल कुमार है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बैठते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि उन्हें आइस का डॉक्टर क्यों कहते हैं मेरे को तो ये समझ नहीं आता, उन्हें भी कुछ चेक करना नहीं आता, वो भी क्या है रेफ़र करते हैं। जैसे कभी आप एम्स चले जाओ, कभी आप गुरु नानक चले जाओ, कभी आप डॉक्टर शॉफ चले जाओ, ये सब बातें होती हैं। तो हम उनकी बात पे भी भरोसा किया। हम जो है गुरु नानक हॉस्पिटल गए। गुरु नानक हॉस्पिटल का एक रेफ़र का पेज भी मेरे पास में रखा हुआ है उनका, जो कि आप देख सकते हैं। हाँ, ये रेफ़र किया हुआ है उन्होंने। उसके बाद गुरु नानक हॉस्पिटल में गए तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ बच्चे का अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद में इसे लिखा गया कि बच्चे की जो आंखों की रोशनी कम है, इससे चश्मा लगेगा। एक आंख तो बिल्कुल, जो कि यहाँ देख सकते हो क्लियरली, हाँ मेंशन कर रखा है कि इससे जो है ग्लासेस लगेंगे, तो मेंशन है। मतलब डॉक्टर्स ने कहा कि ग्लासेस लगे। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यूज़ ऑफ ग्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया। लेकिन क्या हुआ कि जब हम चश्मे की जांच के लिए गए तो वहाँ पे जो है इसे काफ़ी टाइम तक मतलब विजिबल नहीं हो रहा है, दवाई डाल के लेके आओ। दवाई डालने पे उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी ये होता था, बच्चा एकदम लाल हो जाता था चेहरा और बच्चे को बुखार आना स्टार्ट हो जाता था। वो तो चलो दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, अगर कभी ज़्यादा डल जाती है तो होती है ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन कितनी बार हमने विज़िट किया हॉस्पिटल के अंदर, अपने पैसे लगा के आए, धक्के खा के आए बसों के अंदर, मेट्रो के अंदर, कि चलो एक इलाज हो जाएगा, बच्चा देख सकेगा, बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। गुरु नानक हॉस्पिटल ने जो ये भी लिखा हुआ है चश्मे की जांच है, ये सब कुछ बेकार है, बकवास है, उन्हें कुछ भी नहीं आता वहाँ के डॉक्टर्स को। कितना टाइम हो गया था आपको ये दिखाते हुए? 1 साल, 1.5 साल हो गया था दिखाते। और हाँ, जब हम कंटिन्यूसली जाते थे तो उन्होंने क्या बोल दिया लास्ट में कि ये जो है कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है। अब कोई भी बच्चा है वो तो कॉर्पोरेट नहीं करता है, ठीक है, इतनी ईजीली। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इलाज नहीं करेंगे वो लोग। तो ऐसे बोल के हमें भेज दिया कि इसे जो है 3 साल 4 साल में लेके आना। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, 3 साल जो जिस बच्चे को दिखता नहीं है, 3 या 4 साल में कैसे मैच्योर हो जाएगा वो बच्चा, ये कहने का मतलब है। और जिस तरीके से इसकी मतलब एज होगी तो ये क्या सीखेगा जब तक दिखेगा नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें इस वजह से। तो इसके बाद भी देखिए इन्होंने ऐसी बातें लिखी हुई हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बच्चा जब कोऑपरेट नहीं कर रहा तो क्या आप उसे मरने के लिए छोड़ दोगे, क्या आप उसका इलाज नहीं करोगे, ये मेरे को समझ नहीं आता। जब हमने देखा कि इनके यहाँ पे लापरवाही हो रही है, ऐसी बात हो रही है, तो हमने भी ज़्यादा देर ना करते हम एम्स हॉस्पिटल गए। एम्स हॉस्पिटल के अंदर जो काम गुरु नानक 1.5 साल 1 साल से कर रहा है, उन्होंने 2 दिन में बता दिया कि बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, आप जो है लेट से लेके आए हो। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि बच्चे की थोड़ी सी रोशनी बची थी, तो अब वो भी जा चुकी है। हमने फिर भी हार नहीं मानी, माता पिता होने के बावजूद भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं। ईद का टाइम था तो उस टाइम पर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहे थे। हमने जो अपनी मेहनत की कमाई है उससे फ़्लाइट की टिकट बुक की, हमें पता है कैसे की, धक्के खाते हुए चेन्नई गए। चेन्नई में प्रॉब्लम ये भी होती है कि वहाँ के लोगों को तमिल आती है, हम लोग हिंदी वाले हैं और वहाँ के लोग थोड़े बदतमीज़ भी होते हैं। तो कैसे ना कैसे करके हमने इन्हें हॉस्पिटल में दिखाया। उसके बाद में क्या, वो वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, आप जो है काफ़ी लेट लेके आए हो। उसके बाद में हमने ये
थोड़ी बहुत वीडियोस देखी यूट्यूब पे, हमें लगा कि रेटिनल डिटैचमेंट के जो है क्योर हो सकता है। एटलीस्ट इसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर दिखाओ। हमने वहाँ पे हाथ जोड़े, पैर जोड़े और बहुत सारी चीज़ें की, मगर गुरु नानक वाले कह गए हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हमने कहा आपकी पॉलिसी है, दिल्ली सरकार की ये पॉलिसी है कि अगर आपके हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता तो आप लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, जो कि एक झूठ है, फर्जी है, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। एक्चुअल में हॉस्पिटल वाले ये बोल गए कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एम्स भेजते हैं। मैंने कहा एम्स भेजते तो आप दिखाओ ना, लिखा हुआ कहाँ पे है? उनका कहना है एम्स रेफ़र कर। हम एम्स रेफ़र करते हैं, मगर एम्स कहीं पे भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि एम्स, उन्होंने भेजा ही नहीं। उन्होंने लापरवाही की, बच्चे के साथ में खिलौने की तरह व्यवहार किया। बच्चे के साथ में पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे थे वो लोग, क्या नहीं कर रहे थे। अब उसके बाद में एक चीज़ ये भी हुई है कि जो दिल्ली सरकार ये वादा करती है कि हमने हॉस्पिटल्स को वर्ल्ड क्लास बनाया है, मैं मानता हूँ उनकी बात को। आप अपना इलाज कराने के लिए मैक्स में, अपोलो में, जो उनके हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन थे, वो अपना इलाज कराते हैं मैक्स हॉस्पिटल में। उनका इलाज हुआ था जब वो जेल में बंद थे। अरविंद केजरीवाल कोई भी दिक्कत आती है उन्हें अपोलो में जाते हैं। आतिशी का बयान आया था कि कुछ टाइम पहले, मैं तो आज तक मोहल्ला क्लिनिक गई नहीं हूँ, तो वो कैसे कह सकते हैं कि उनके हॉस्पिटल, और जो आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट देख रहे हो सारे रिटर्न में है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। अब वहाँ पे हमारी जो मदद कर रही थी वो कर रही हैं एक, जिनका नाम है ललिता सिंह। ललिता सिंह गुरु नानक हॉस्पिटल की नोडल ऑफिसर है। उन्होंने क्या किया, ललिता सिंह ने, मैं आपको बता देता हूँ और आप भी उस बात को शौक होगे कि जब हमारी उनसे बात हुई कि आपके हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी लापरवाही हुई है, 2 दिन बाद फिर हमने एक और मेल डाला था cmdelhi.nic.in, तो उसका ललिता सिंह ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट ही नहीं आया। मैं उसकी भी आपको एक उन्होंने मतलब साफ साफ ये बोल दिया कि आप कोई पेशेंट नहीं है। अब सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, मेनली दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही है। इसके पैदा होने के टाइम पे भी काफ़ी सारी लापरवाही हुई थी, तो चलो उस टाइम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बच्चे के साथ में लापरवाही हो रही है तब हमसे कहा नहीं गया। अब मैं आपको है ना वो चीज़ के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। उस चीज़ में भी हमें झूठा बना गए थे कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, देखिए। ये जो प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रॉब्लम है ये पता नहीं चली आंखों में। एक्चुअली रेटिनल डिटैचमेंट का प्रॉब्लम है, जो कि कह रहे हैं, जो कि पर्दा फट जाता है तो उस वजह से क्या आंखों की रोशनी जाती है, लेकिन वो क्या है एकदम से नहीं जाती, धीरे धीरे जाती है, जो कि बचपन से इसका था। लेकिन वो क्या क्योर हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या है टाइम खींच दिया इसका। टाइम मतलब काफ़ी टाइम होने की वजह से क्या है इसकी क्या है रोशनी चली गया इसमें, तो ये प्रॉब्लम है। तो अब वो लोग क्या कह रहे हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं उन्होंने बोला कि हम जो है, हमने कहा कि मैम या तो आप प्राइवेट से ट्रीटमेंट कराओ, तो कह रहे हैं हम हेल्पलेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत लापरवाही हुई है हॉस्पिटल्स में। ये देखिए कि जो ललिता सिंह है, ग्रीवियंस ऑफिसर है, उनका सीएम को हमने मेल किया था, जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हैं इसके अंदर। इनका रिप्लाई आता है, इन एडिशन टू दिस नो पेशेंट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड फॉर सर्जरी। मतलब किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज़ किया ही नहीं गया सर्जरी के लिए। ये देखिए, मतलब जो हॉस्पिटल की तरफ से जो आपको मैसेज है, हाँ ये मतलब ये सीएम को जो रिप्लाई उन्होंने किया था, तो उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसा पेशेंट है ही नहीं इस नाम का जिसको वो यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। हाँ ये कहना है। हाँ, मतलब ट्रीट की तो बात छोड़िए, वो कहे मैं 55 नंबर कमरे में ही कोई नहीं आया, ऐसी बात हुई है। अच्छा सर, जो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं हॉस्पिटल वालों पे, आप किसी के दबाव में आके तो नहीं कह रहे? नहीं, एक्चुअल में मेल है, हमने आपको दिखा दे, यहाँ पे सब कुछ मेल अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो, सारा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो भी झूठा आरोप लगा रहे हैं, सब कुछ रियल है यहाँ पे। हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है और इन्हीं डॉक्टर्स की डेट डली हुई है, सब कुछ उन्हीं का ही है, ठीक है। मगर ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, देखिए बच्चे के साथ में इतनी लापरवाही हो रखी है, और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए। बल्कि इसकी पहले की वीडियोस हैं, फ़ोटोस हैं, हम बुलाते थे तो ये देखता था, इसे खाने की चीज़ें देते थे तो ये खुद ही उठा के खा लेता था, हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि रेटिनल डिटैचमेंट की प्रॉब्लम से इसकी आँख की रोशनी धीरे धीरे जाती गई और अब बच्चा हमारा ब्लाइंड हो गया है, ठीक है। क्या इसे क्या चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे बच्चे होते हैं 1 साल में चलते हैं, 1.5 साल पे चलते हैं, तो इसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। इवन प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो पाता है प्रॉपरली, उससे जब पता ही नहीं है बच्चे को कि कैसे खड़े होते हैं, इंसान कैसे दिखते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है वो भी पता नहीं है इसे कि कैसे क्या करना होता है। अगर डॉक्टर पहले ये सब देख लेते तो अभी रोशनी ठीक तक सही होता। एम्स ने भी यही बोला कि अगर आप पहले भी यहाँ लेके आए होते तो ये जो क्योर हो जाता। तो वही ये भी कह रहे थे, मेरा ये कहना है कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते गुरु नानक हॉस्पिटल, तो वो हमें पहले ही बता देते एम्स ले जाओ, तो हम एम्स में लेके जा सकते थे ना, तो उन्होंने बताया नहीं ये चीज़।
गुरु नानक हॉस्पिटल में तो तकरीबन 8-10 डॉक्टरों ने इससे देखा है। क्या रेटिना का कोई भी प्रॉब्लम देख के ये नहीं बता सकता। ये चश्मा लिख के दिया, ये तो बहुत एम्स हॉस्पिटल के अंदर ये देख के हंस रहे थे, कह रहे थे ये लोग कैसे डॉक्टर बन जाते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। इतना बड़ा गुरु नानक हॉस्पिटल है, सिर्फ आइस का है वो। वहाँ पे आप देखोगे कि कोई सीनियर डॉक्टर इतना नज़र नहीं आते, बच्चे से डॉक्टर हैं, ऐसा लगता है 24-25 साल के डॉक्टर्स हैं। उन्हें क्या एक्सपीरियंस होगा, कई बार इसे देखते हैं बाहर जाके बैठो। 7 बजे अगर मैं हॉस्पिटल के अंदर आ रहा हूँ तो मेरे को 4-5 बजे तक ट्रीटमेंट की उम्मीद रखनी चाहिए, जो कि वहाँ पे नहीं मिलती थी। वहाँ पे हमारे साथ बदतमीज़ी भी हुई कई बार। हम जैसे 16 नंबर कमरे में गए, हमने ये पर्चा दिया कि ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ पे ना लिखा भी है कि विदाउट डेट के आप आ जाओ, कम विदाउट डेट। हम यही चीज़ वहाँ के अटेंडेंट को समझा रहे हैं कि बिना डेट के बुलाया है और इतने बजे बुलाया है, आप जो है इसे अंदर जाने दीजिए। वो क्या करते थे, पहले तो अंदर जाने नहीं देते थे, और जब अंदर गए भी तो कागज़ हमसे ले लिया, उनके टेबल पे ऐसे फेंक दिया। मतलब ये जो कागज़ पे लिखा हुआ है ऐसा, तो वो ये देखते नहीं थे जब कि आपको विदाउट डेट बुलाया गया? हाँ, विदाउट डेट बुलाया गया। जो अटेंडेंट बाहर खड़े रहते हैं ना, जो पेशेंट को हैंडल करते हैं कि आप जाइए आप जाइए, उनकी भी गलती है। क्यों, इसी वजह से टाइम क्या है ज़्यादा हो जाता था और फिर 4-5 बज जाते थे। उसके बाद कहते हैं अगले हफ्ते आओ, अगली बार आ जाना, अगली बार आ जाना, ऐसे ही करते थे। और वो सारे पेशेंट जब चले जाते थे तो बच्चे को लास्ट में देखते थे वो। तो इस वजह से क्या है, वो कह देते थे कि उनका जो काम करने का जो मन नहीं होता है ये इवनिंग के टाइम में, तो वो कह देते हैं कि अभी इसकी दवाई जो आपने डाली है इसमें वो जो विजिबल नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम आना। तो ऐसे करते करते काफ़ी बार देखा इसे। ऐसा नहीं है कि होता है ना डॉक्टर्स 2 मिनट चेक करते, 3 मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-1 घंटे तक इसे चेक करते थे, पता नहीं क्या चेक करते थे इतने देर तक। और वहीं हम एम्स ले गए, शंकर नेत्रालय ले गए, वहाँ पे क्या है सिर्फ 2 मिनट में चेक करके बता दिया कि इसे ये प्रॉब्लम है। तो अब एम्स वालों ने क्या कहा, इसके आगे ठीक हो जाएंगे? वो तो यही कह रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि टाइम हो चुका है तो हम नहीं कर सकते क्योर, क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट का शायद इंडिया में है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि इंडिया से बाहर हो सकता है, बाकी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में भी करते हैं इस सर्जरीज जो है। अभी हमें काफ़ी लोगों ने बताया है कि इस चीज़ का इलाज जो है ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ऑस्ट्रेलिया से सीख के भी आए होंगे यहाँ पे, और रेटिनल डिटैचमेंट के काफ़ी सारे वीडियो से लोगों ने ऑपरेशन किए हैं तो ठीक हुए हैं पेशेंट। लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है, ये लोग करना ही नहीं चाहते। ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। इतने मैंने मेल किए, सब कुछ किया, पता नहीं क्या डर लगता है। मैंने आम आदमी पार्टी की 3-3 मेल आईडी पे मेल किया था उस टाइम पे, जब इनकी सरकार थी, कि आप जो है हमारी मदद करो, हम इतने परेशान हो गए। छोटा सा बच्चा है, पता नहीं लोगों के अंदर क्या है कि अपनी आत्मा बेच दी है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता, या दिल नहीं है उनके अंदर, जो छोटे से बच्चे के लिए उनकी भावना नहीं जागती है, कहने का मतलब है। अगर एक बार आ जाओ, मैं अपना एड्रेस लिखा हूँ मेल में, अपना फ़ोन नंबर लिखा हूँ मेल में, आओ ना, दिक्कत क्या है, कौन सा तुम्हें मार देंगे, कौन सा तुम्हें कुछ कर देंगे, डर लगता है। मेल का रिप्लाई नहीं आया? मेल का यही ललिता सिंह है, वही रिप्लाई करती हैं। उसमें भी हमें झूठा बना दिया कि हमारे पास तो ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं, और बुलाती है कॉल करके अपने ऑफिस में, बस टाइम बर्बाद करती हैं। बुला के क्या बोलती हैं वो, कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको ज़्यादा ज़्यादा कि UDID कार्ड बना के दे गए। वो सोल्यूशन थोड़ी है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन कितनी मिलेगी, 3-4 हज़ार रुपये, उससे थोड़ी ना गुजारा चलेगा। ये बात, UDID कार्ड मतलब डिसेबिलिटी का कार्ड होता है, उससे थोड़ी बहुत ये होती है, पेंशन मिल जाती है बच्चे को, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है, वो फ़ायदे मिल जाते हैं। बच्चा जब चल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता, अभी पता नहीं है इसका आगे क्या होगा। अभी 2 महीना पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई, अब इससे देखने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों के अलावा। मैंने ये सारी बातें बताई है, मैं कई बार गिड़गिड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन वो लोगों के अंदर इंसानियत बची नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो मदर भी एक्सपायर हुई थी संजय गांधी हॉस्पिटल में, वहाँ आज तक जो राखी बिड़लान है, जो वहाँ की MLA लगती है मंगोलपुरी की, उन्होंने आज तक कोई विज़िट नहीं किया। डिलीवरी के टाइम पर पैसे मांग के परेशान कर देते हैं ये लोग। इवन सौरभ भारद्वाज जो पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कुछ टाइम पहले अंबेडकर हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ पे किसी ने आरोप लगाया था कि ये हमसे पैसे मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके हेल्थ मिनिस्टर को इतनी शर्म नहीं है, जो अभी चुनाव हारे हैं, अच्छी बात है हारे हैं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया वहाँ हॉस्पिटल में कि इस पर क्या कार्यवाही की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है, आप एम्स गए थे तो उसके बाद आप गुरु नानक अस्पताल में गए? हाँ, गुरु नानक हॉस्पिटल। क्या बोला आपने उनको? वो कह गए, हमने यही बताया कि मैम आपके देखो हॉस्पिटल के अंदर कितनी लापरवाही है। वो इस चीज़ को मान भी गए हैं कि मान रहे हैं वो। हाँ, कह रहे हैं कि लापरवाही है, हम मानते हैं इस चीज़ को, बट वी आर हेल्पलेस। वो कह रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हम आपको डिसेबिलिटी कार्ड जो है बना के दे सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कुछ भी नहीं होगा। जो डिसेबिलिटी कार्ड है उससे कुछ भी नहीं होगा। डिसेबिलिटी का भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको डिसेबिलिटी का बता देता हूँ।
1 अप्रैल 2024 को हम लोकनायक के यूडीआईडी डिपार्टमेंट में गए। उसकी भी हमें 4 महीने बाद डेट मिली, मतलब दिसंबर का टाइम चल रहा था, दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में हम गए थे। उसके बाद में हमें डेट दी कि आप 1 अप्रैल 2024 को हमारे पास आइएगा। वहाँ पे हम इसके उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसका लिख के दिया हुआ था कि इसका बन जाएगा। उसके बाद में इसका ये भी इशू आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हम इसकी फ़ाइल जो है गुरु नानक हॉस्पिटल में दे गए हैं, आपको गुरु नानक से कॉल आ जाएगा। तब तक हम दूसरे हॉस्पिटल्स में दिखा रहे थे, गुरु नानक हॉस्पिटल से हमें एक भी बार कॉल नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब ये मामला हमने आगे बढ़ाया कि मेल वगैरह डाली, जब हम वहाँ पे गए गुरु नानक हॉस्पिटल में, तो उसके पास अप्रैल में हम गए थे लोकनायक, जून के अंदर फाइल आई है गुरु नानक में कि ऐसे ऐसे बच्चा है, इसको आपको डिसेबिलिटी का इसका काम करना है। 1 साल से उनका बंदा, अभी 2025 हो गया, 2024 से 1 साल से उनका बंदा फाइल दबा के बैठा हुआ है, कोई कॉल नहीं की, कोई कुछ नहीं की। अब जब हम वहाँ पे गए तो वो भी चौड़ा होकर बोला कि आप लोकनायक जाओ। मैंने फाइल तो तुम्हारे पास आई हुई है। तब उसने चेक किया, जब हमारा प्रेशर गया कि ऐसे ऐसे हम कोर्ट जाएंगे, हम ये सब करेंगे, तब जाके उसने हमारे यूडीआईडी का भी काम अभी नहीं हुआ है, अभी फिर लोकनायक में हमें फ़ाइल भेजी है और वहाँ लोकनायक से ही हमें यूडीआईडी कार्ड इशू होगा। मतलब 1.5-2 साल से ये ऐसे ही खेलते रहते हैं बच्चे के साथ में, लापरवाही। मैम कभी वहाँ भेजते ऐसे ही करते, मतलब जो बिहेवियर है ना सरकारी हॉस्पिटल में वो बहुत मतलब बेकार है कहा जाए तो। वो बस ऐसे सोचते हैं कि मतलब फ्री फंड की सैलरी ले रहे हैं, काम तो कुछ करना है नहीं, बस चिल मारते रहते हैं अपने कमरों में बैठ के और कुछ नहीं करते। मतलब उनका मन होता है तो काम करते, नहीं होता है तो नहीं करते वो लोग। आप यूडीआईडी के रूम में मेरे साथ चलिएगा कभी भी लोकनायक में, जब भी आपको टाइम मिलेगा, वहाँ पे कोई वर्क प्रेशर नहीं है, सब बैठ के चिल मारते हैं, ठीक है। गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर यूडीआईडी का काम है, चिल मार रहे हैं बैठ के, कोई नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जो भी सज़ा देने को तैयार हो ना, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ इतने बड़े हॉस्पिटल को, मेरे को सज़ा मंजूर है। आप किसी भी हॉस्पिटल में गए, कोई इलाज नहीं हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, आप डॉक्टर हो, अगर आपको नहीं आ गया तो आप रेफ़र करके दे, तो सेम हम उस हॉस्पिटल में भाग जाएंगे, उसका भी काम नहीं। हम तो हॉस्पिटल जाएगा, संजय गांधी में आइस का इलाज नहीं होता, अंबेडकर में आइस का इलाज नहीं होता, गुरु नानक में आइस का इलाज नहीं होता, तो दिल्ली सरकार के पास हॉस्पिटल है ही क्या? यही हॉस्पिटल रह गए हैं, बस यही चीज़ है। वो मैंने जब पहली बार मेल डाला तो कह गए कि इस हॉस्पिटल चल जाओ, उस हॉस्पिटल चल जाओ। तब मैंने दोबारा मेल डाला, तब मेरे को गुरु नानक से कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपकी कुछ कंप्लेंट है। मैंने बताया आपके हॉस्पिटल के बारे में, तो खुद शौक हो गई हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं हमारी गलती हॉस्पिटल की है। अब विदिन 2 या 3 दिन के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट जा सकता हूँ। कोर्ट से भी देखिए क्या उम्मीद है क्या नहीं है, वो तो आगे पता चलेगा। उसके बाद मैं फिर आपको कांटेक्ट करूँगा कि कोर्ट से हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी मेरे को न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, हमारे साथ में धोखा नहीं होगा। जो भी मेरे बच्चे के साथ में हुआ है वो सब करके देंगे। तो अब आपकी क्या मांग? हमारी यही मांग है कि बच्चे का अभी भी देखिए रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, इसका जो भी इशू है, जो भी पैसा लगा है, अगर आप लोग मदद नहीं कर सकते, आप लोग हमें उतनी सहायता प्रदान कीजिए कि हम जाके खुद बच्चे का इलाज कराएं, चाहे हमें विदेशों में धक्के खाने पड़े। जब हम दिल्ली से चेन्नई जा सकते हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे तभी तो हम इतना सब कुछ कर गए, इतनी कंप्लेंट डाल गए। नहीं तो आप कहीं पे भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे लोगों से परेशान किया जाता है, वहाँ इलाज नहीं मिलता। आपके मोहल्ला क्लिनिक्स की भी मैं बता देता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक से वैसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे भी कई बार ऐसा हुआ है कि टिकरी कला जो गांव है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है बाहर से, जैसे लूज़ मोशन की दवाइयाँ नहीं है बता मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर, ठीक है। वो दवाइयाँ बाहर से लिख के दी हैं हमें कि आप बाहर से जाके ले लो। तो इतने धक्के खाने के बाद भी कोई इलाज नहीं हुआ आपके? नहीं, कोई इलाज नहीं हो गया मैडम। मेरी यही मांग है कि जो भी और भी अगर न्यूज़ चैनल से हमें कांटेक्ट करें, हमारे बच्चे की जो भी बात है उसे उठाएं कि आगे से किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा ना हो, ठीक है। जो झूठ बोल रहे हैं ये लोग, जो आम आदमी पार्टी बोलते रहते हैं, ये सब झूठे हैं, ये कहने की बात है, ये कोई आम आदमी के नहीं है। इन्होंने बस सत्ता में आने के लिए ये सब कुछ किया, आम आदमी के लिए किसी तरीके का कोई काम नहीं कर रहे। जो पहले कांग्रेस ने किया हुआ है बस उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये अपने आप को बन के दिखा गए। हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी लापरवाही, आप कभी भी चले जाओ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है दवाइयाँ नहीं मिल गई हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स को इलाज करना नहीं आता, किस बात के डॉक्टर्स हैं। इसके सामने ही एक डॉक्टर तन्वी है जो 17 नंबर कमरे में बैठती हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को डांट रही थी कि पता नहीं कैसे तुम लोग पास हो जाते हो। इसके मेरी वाइफ के सामने की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चा है छोटा सा, हमारी एक उम्मीद है। अब कौन है, मेरे पापा 2014 में एक्सपायर हो गए, मेरी मदर 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई, वो भी आपके हॉस्पिटल की लापरवाही से। तो अब हमारा बचा कौन? गुरु नानक अस्पताल।
नहीं गुरु नानक हॉस्पिटल में नहीं, संजय गांधी में मम्मी एक्सपायर हुई है मेरी। वहाँ पे भी क्या हो गया है, मैं काफ़ी देर से डॉक्टर्स को बुला रहा हूँ कि आप आ जाओ देख लो, मेरी मम्मी की सांस रुक गई। अरे वो नॉर्मल है, वो दवाई का होता है। ये वो जब मर गई, सांस रुक गई है, तब आ गए 4-5 डॉक्टर भागते हुए देखने के लिए कि वो पेट दबा गए, कभी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वो सब एक दिखाने का एक तरीका था कि अब मर गई, अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दिया। अब हमारा है ही कौन, कोई भी नहीं है। ठीक है, ये सब हो गया। तो आप देख सकते हैं माता पिता यहाँ पर आपको किस तरीके से परेशान नजर आए हैं कि वो चेन्नई तक चले गए अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए, मगर किसी भी हॉस्पिटल से उन्हें कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिली। लोकनायक पर ये लोग आरोप लगाते आपको नजर आएंगे, गुरु नानक अस्पताल पे ये लोग आरोप लगाते नजर आएंगे। उसके बाद ये लोग एम्स अस्पताल में गए, जहाँ पे इन्होंने ये सब स्लिप वगैरह दिखाई। फिर भी उन्होंने बोला कि इस चीज़ का इलाज अब नहीं हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये बच्चा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इसकी आंखें कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये बच्चा यहाँ पर अब इसको दिखना बंद हो चुका है। माता पिता इतने ज़्यादा आपको परेशान यहाँ पे नजर आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ इंसाफ की गुहार करते आपके नजर आ रहे हैं। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।